तो चलिए मैडम, जल्दी से अपने कपड़े उतारिए। सर ये क्या बोल रहे हो आप? मैं अपने कपड़े क्यों उतारूं? अरे मैडम, आप यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई हो ना, तो आपने ये भी देखा होगा कि कंपनी के बाहर लड़कों की और लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन आप ना सबसे लेट आई थी, और उसके बाद भी मैंने अपने केबिन के अंदर सबसे पहले आपको बुलाया है। उसका रीजन जानती हो? नहीं। क्योंकि आप मुझे अच्छी लगी, और इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको अंदर बुलाया। और अगर आप चाहती हो इस कंपनी में जॉब करना, तो आपको मेरे सामने अपने कपड़े तो उतारने ही पड़ेंगे। देखिए सर, मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ, ना कि अपने कपड़े उतारने के लिए। अगर आपको इस कंपनी में जॉब करनी है तो आपको अपने कपड़े तो उतारने ही होंगे, तभी आप यहाँ पर जॉब कर सकती हो। क्योंकि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, और मेरे अलावा आपको इस कंपनी में कोई जॉब नहीं दे सकता। तो आप मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो? जैसा आप समझो। सर, जैसी लड़की आप मुझे समझ रहे हो ना, मैं वैसी नहीं हूँ। वो तो मुझे पता है कि आप ऐसा क्यों बोल रही हो, जिससे कि और लोगों को तुम्हारे बारे में पता न चल जाए कि आपने मेरे सामने अपने कपड़े उतारे हैं। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा। मैं अभी ना ऑफिस का गेट बाहर से लॉक करा देता हूँ, और उसके बाद बाहर का कोई भी व्यक्ति हमारे ऑफिस के अंदर नहीं आ पाएगा। फिर इस ऑफिस में मेरे और आपके अलावा कोई भी नहीं होगा। अरे श्यामलाल, ऑफिस का गेट बाहर से बंद कर देना। ये लो, ऑफिस का गेट भी बाहर से बंद हो चुका है। अब तो तुम बेझिझक मेरे सामने अपने कपड़े उतार सकती हो। सर, मुझे नहीं पता था कि आपकी इस कंपनी में ऐसा भी काम होता है। अगर पहले पता होता तो मैं इस कंपनी में कभी इंटरव्यू देने के लिए नहीं आती। मैंने तो सोचा था कि इतनी बड़ी कंपनी है, अगर जॉब मिल जाएगी तो अच्छे से काम करूंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि इसमें तो ये सब होता है। आपको ये तो पता होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और इतना आसान नहीं है इतनी बड़ी कंपनी में जॉब ले पाना। और मैं तो बस आपसे कपड़े उतारने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिल्म देने के बहाने लड़कियों के साथ में पता नहीं क्या क्या करते हैं, और आप मेरे सामने अपने कपड़े उतारने को तैयार नहीं हो। इसलिए मैडम, कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए ये छोटी मोटी चीजें करना तो आजकल नॉर्मल है। सर, और लड़कियों के लिए नॉर्मल होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं अपनी मेहनत के दम पर बड़ा मुकाम हासिल करना चाहती हूँ, ना कि ये सब करके। मैडम, हर काम मेहनत से नहीं मिलता है, उसके लिए कुछ अलग से भी तो करना पड़ता है। और तुम जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई हो, उसमें तुम्हें 50,000 रुपये की सैलरी मिल रही है ना। तो अगर तुम मेरे सामने अपने कपड़े उतार दोगी तो मैं तुम्हें 50,000 नहीं बल्कि 70,000 रुपये की सैलरी दूंगा। अब सोचो, 20,000 रुपये महीने का इंक्रीमेंट्स, इतना तो किसी पोस्ट में नहीं होता, और होता भी है ना तो काफ़ी साल लग जाते हैं कंपनी में काम करते करते। लेकिन मैं तो तुम्हें पहले दिन से ही 70,000 रुपये की बात कर रहा हूँ। तो ये मौका ना हर किसी को नहीं मिलता है, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। ऑफिस के बाहर ना बहुत सारी लड़कियां लाइन में लगी हुई हैं। अगर मैंने उनको ये ऑफर दे दिया ना, तो वो कपड़े उतारने की बात तो क्या मैडम, मेरे साथ सोने के लिए भी तैयार हो जाएंगी। बस सर, बहुत हो गया आपका ड्रामा। अगर मुझे जॉब चाहिए होगी ना, तो मैं अपनी मेहनत के दम पर लूंगी, अपने जिस्म दिखाकर नहीं। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए इस कंपनी में जॉब। रुकिए मैडम। बोलिए। आप मुझे गलत मत समझिए, मेरा कोई इरादा नहीं था आपके कपड़े उतरवाने का। मैं तो बस आपका इंटरव्यू ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम जॉब को पाने के लिए क्या क्या कर सकती हो। लेकिन मुझे तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा लगा। तुम हमारी कंपनी में काम करने के लिए एकदम परफेक्ट एम्प्लॉयज हो। और मैडम, मैंने आपके साथ में जो बदतमीजी की उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा तरीका ना कुछ अलग है इंटरव्यू लेने का, इसलिए मैंने ऐसा किया। और मैडम, मेरी कंपनी में जितने भी लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं ना, तो मैं उनका इसी तरह से इंटरव्यू लेता हूँ, जिससे कि मैं देख सकूँ कि वो अपने कैरेक्टर को लेके और अपनी लॉयल्टी को लेकर के कितने ईमानदार हैं। लेकिन मुझे आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। नाउ यू आर ए पार्ट ऑफ आवर कंपनी। तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा था कि आप सच में मुझसे ऐसा करने के लिए बोल रहे हो। ठीक है सर, फिर मैं आपसे कल मिलती हूँ। ओके। अच्छा सुनो, तुम उस वाले गेट से बाहर मत जाओ, क्योंकि बाहर और भी कैंडिडेट हैं। हो सकता है तुम उनको इस सब के बारे में बता दो, इसलिए तुम्हें इस वाले गेट से जाना होगा। जी सर। श्यामलाल, नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए अंदर भेज दो।